हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर करेंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले एनर्जीज चेक करेंगे, यानी कि उनकी आपकी रिलेशनशिप को लेके क्या एनर्जीज हैं, क्या चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में, वो देखने की कोशिश करेंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सबको रेजोनेट नहीं होगी लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। तो जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए और फिर उस पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं। चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज संडे है और मॉर्निंग में पता नहीं आपके पार्टनर सो रहे होंगे, आप लोग भी सो रहे होंगे या नहीं। अर्ली मॉर्निंग मैंने ये रीडिंग शुरू की है, देखते हैं क्या आता है। स्पिरिट से मैं डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनका इस रिलेशनशिप को लेके क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, उनका इस रिलेशनशिप को लेके क्या सोच है, क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जर्नी। ओके, नंबर 2 का कार्ड आया है हमारे पास। नेक्स्ट, डोर टू वैल्यू। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस। एक और निकालेंगे। डोर टू स्पिरिट। ओके गाइस, तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ यहाँ पे कार्ड्स के जो नंबर होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, आपसे कहीं ना कहीं किसी भी तरह मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे नंबर बता देती हूँ पहले। यहाँ पे 2 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 31 है, 48 है, 32 है। तो यहाँ पे जो जर्नी, डोर टू वैल्यू, एंजल ऑफ बैलेंस एंड डोर टू स्पिरिट, ये चारों कार्ड हमें बता रहे हैं कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है आपके साथ एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आपकी वैल्यू समझेंगे। कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि अपनी ज़िंदगी में जो वैल्यूज़ हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाए। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि आपके और उनके कनेक्शन को लेके एक वैल्यूबल कनेक्शन समझते हैं और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आएंगे तो उनकी शायद वैल्यू बढ़ जाएगी या फिर उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएगी। तो डोर टू वैल्यू का मतलब ये है कि आप, वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में आपको चाहते हैं बल्कि एक आपके आने से उनका लक जागेगा या उनकी मनी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, ऐसा भी कुछ सोचते हैं। कहीं ना कहीं एक डोर टू वैल्यू का कार्ड ये भी बताता है कि अपने पैसों को लेके बहुत पैसों को इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी कि वैल्यू समझते हैं कि पैसा अगर होगा तो सब कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंस और करियर पे भी उनका ध्यान हो सकता है और फोकस उनका ये है, सबसे पहले प्रायोरिटी है कि अपनी जीवन में वैल्यू, यानी कि पैसे की वैल्यू जो है वो क्रिएट की जाए, कैसे अबंडेंस लाई जाए, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस ये बताता है कि अपनी लाइफ को पूरी तरह अब तक वो बैलेंस लाना चाहते हैं, जो भी अनबैलेंस जिंदगी है उसमें बैलेंस लाना चाहते हैं। और डोर टू स्पिरिट का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपके कनेक्शन को स्पिरिचुअल मानते हैं, यानी कि आपका और उनका कनेक्शन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड होता है, वो ऐसा कनेक्शन जो कि भगवान से गाइडेड है, यानी कि भगवान के दिया हुआ कनेक्शन। मतलब आपको इस तरह सोचते हैं कि आप उनकी किस्मत में हैं, किस्मत से लिया हुआ कनेक्शन है, किस्मत से आप उनको मिले हैं, तो वो कहीं नहीं जाएगा। और डोर टू स्पिरिट का मतलब ये भी, वो इन बातों को बहुत स्पिरिचुअली और बहुत प्योर मानते हैं, आपकी आपके लव को, आपके रिलेशनशिप को बहुत प्योरली देखते हैं और बहुत हाई मानते हैं आपको। तो इस तरह के कार्ड मुझे यहाँ पे आए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है। तो गाइस, मैं शफल कर लेती हूँ पहले कार्ड्स को और फिर देखेंगे करंटली आपके लिए क्या सोचेंगे। पहले उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो देखेंगे, वो किस दौर से गुजर रहे हैं। हमने अब तक देखा कि उनके लाइफ में पैसे के अबंडेंस लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं जिससे आपके लिए एक जर्नी शुरू कर सके, आपके साथ वो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली सोच रहे हैं आपके कनेक्शन को। अब आप आगे देखते हैं कि उनके जीवन में चल क्या रहा है, उनका बिजनेस, करियर या जो भी चल रहा है वो देखेंगे उनके जीवन में चल क्या रहा है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनके जीवन में चल क्या रहा है। गाइस, ये मैं फीमेल हूँ तो उस तरह बोलूँगी, आप अपना जेंडर अपने आप डिसाइड कीजिए कि आप मेल हैं फीमेल है, उस तरह से देखिए रीडिंग को। चलिए, क्योंकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल व्यूअर्स हैं, उसके अलावा
40-60%, 50% मेल भी हैं जो देखते हैं। चलिए गाइस हम देख लेते हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। ओके, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एक मिनट, नाइन ऑफ वैंड्स। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ गाइज, यहाँ पे साइंस जो है उनके बारे में पहले बता देते हैं, बात कर लेते हैं साइंस की। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, ल्यू, सजिटेरियस, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं कार्ड्स। और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन नहीं है, लेकिन सब साइंस के लिए रीडिंग हो रही है, कलेक्टिव रीडिंग सबके लिए होती है। सो आप ये ना सोचें कि अर्थ साइन क्यों नहीं है, यहाँ पे सारी साइंस की रीडिंग हो रही है। तो जनरली हम देखें तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है गाइज, वो अपनी ज़िंदगी में जैसे कि हमने देखा बैलेंस लाना चाहते हैं। तो ये कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है 2 क्वींस की कार्ड आए हैं, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है उनकी ज़िंदगी में और कोई भी है। हो सकता है कि उनकी मदर हो, जो बहुत एक ऐसी लेडी है उनके जीवन में जो कि हैप्पी फैमिली का कार्ड है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर सबसे पहले शायद मैरिड पीपल है, मैरिड इंसान है, जो कि एक ऐसी वुमेन के साथ है जिनके साथ वो बिल्कुल खुश नहीं है और बहुत सारी बातें उनसे छुपाते भी हैं या वो छुपाती हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड आ गया। सबसे पहले जो मैरिज है उसमें वो खुश नहीं है, क्योंकि जो उनके पर्सन है, यानी कि जो भी पार्टनर है जिनसे उनकी मैरिज हुई है, वो उनसे बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वो उनको डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है और किसी ना किसी चीज़ को लेके उनको दबाव डालती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी लेडी होती है जो क्विक डिसीजन चाहती है, पैसों को उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कहीं ना कहीं वो जो पैसों की खातिर आपके पार्टनर के साथ है, और कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इस तरह की होती है कि वो किसी को भी दबाव डाल के काम करवाती है, यानी कि कोई भी ब्लैकमेलिंग जैसी, यानी कि किसी चीज़ को दिखा के या किसी चीज़ को आगे ला के वो कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे उन पर दबाव पड़ता है, उनको करना ही पड़ता है, ना सोचते हुए ना समझते हुए भी, ना चाह कर भी कोई काम करना पड़ता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी लेडी होती है जो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, यानी कि उनको किसी तरह से भी दबाव तो डालती है, लेकिन वो ईगो में भी बहुत रहती है, ना उनको प्यार देती है, ना उनकी कहा मतलब कुछ भी उनका जो यहाँ पे कब्ज की एनर्जी बहुत कम दिख रही है, मतलब फीलिंग्स नहीं है, प्यार भी नहीं है और फीलिंग्स भी नहीं है। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स तो ये बताता है कि उनकी किसी से ऑलरेडी शादी हुई हुई है, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, और उन बच्चों को लेके वो उनको शायद दबाव डालती है उन बच्चों को दिखा के या उससे, और उनसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके जो पार्टनर है वो दुखी हैं, और ये भी हो सकता है कि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई, यानी कि आपको क्वीन ऑफ वैंड समझते हैं, आप सबसे डील कर सकते हैं, उनको समझते हैं या उनकी भावनाओं को समझते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पैशनेट है। वो आपके लिए ऐसा मानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि क्विक डिसीजन ले सकते हो, जो काम सही है वो करते हो, सच्चाई पसंद इंसान होता है क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन एक ऐसी क्वीन होती है जो सच्चाई के साथ चलने वाली होती है। तो आप शायद उनसे कुछ ये बातें छुपा रहे हैं, मुझे यहाँ पे लगता है, जो आप मेरे व्यूअर्स से ये बातें छुपाई जा रही है, क्योंकि डिसेप्शन का कार्ड है। अपनी जो लाइफ है वो किस तरह चल रही है, वो दिखाते कुछ है और अंदर से कुछ और है, यानी कि आपके सामने सब कुछ सही लगता होगा आपको, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें आपसे छुपा रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि बिल्कुल आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, क्योंकि आपके प्रति वो बहुत ज़्यादा ऐसा समझते हैं आपको कि आप सच्चाई पसंद इंसान हैं, यानी कि आपको इस तरह देखते हैं कि आप जो कुछ करेंगे सच्चाई के साथ करेंगे। तो आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए बिल्कुल सच्चा है। हो सकता है कि मेरे व्यूअर जो हैं उन पे भरोसा नहीं करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप दोनों में। तो इन ट्रस्ट इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए आपको कहना चाहते हैं कि आप उन पे भरोसा करें। आप देखते हैं करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। गाइस, कुछ भी पसंद आ रहा है लाइक दे दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये करंट फीलिंग्स है गाइस जो हम देख रहे हैं। स्पिरिट से डिवाइन गाइड कीजिएगा, करेंटली क्या सोच रहे हैं, ये आने को है।
टू ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल यही कार्ड आने को था। यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स, या बिल्कुल। और लेते हैं 2 कार्ड्स। टू ऑफ कप्स। गाइज मैंने आपके सामने कार्ड निकाले हैं, देखिए गाइज कार्ड्स कितने सही आ रहे हैं, जैसे मैंने रीडिंग में बताया आपको। वो आपको इस तरह समझते हैं कि आप एक सच्चाई पसंद इंसान हैं, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स है आपके प्रति बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे डेविल का कार्ड आ गया, बिल्कुल ओके। तो ये करंट फीलिंग्स है गाइज, अब दिखाती हूँ मैं आपको क्या करंट फीलिंग्स, क्या सोचते हैं वो आपके लिए करंटली। एक मिनट। यहाँ पे हमारे पास टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी क्वीन आ चुकी है, तो यानी कि आप वो क्वीन है, यानी व्यूअर की एनर्जी आ चुकी है हमारे पास। और टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे जो भी कार्ड आए हैं वो करंट फीलिंग्स बता रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस जो कार्ड आए हैं उनसे हमें पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है बहुत ग्राउंडेड एनर्जी होती है, और आपको बहुत ज़्यादा ऐसा समझते हैं कि आप पूरा मैरिज मटेरियल तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैरिज के आप जो एक मैरिज करने के लिए जो पार्टनर चाहिए था वो सब कुछ आपके अंदर है। यानी कि मेरे जो व्यूअर हैं वो इस तरह से हैं कि उनमें सब चीज़ें हैं जो उनको हैंडल भी कर सकती हैं, उनके फाइनेंस को हैंडल कर सकती है, ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी में एक खुशी ला सकती हैं। तो आपको इस तरह का पर्सन मानते हैं कि आप में सब कुछ है, और आप ही उनको उनकी लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं ऑल ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा दुविधा में, यानी कि मैंने कहा था जैसे कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो दोनों चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं, यानी कि क्रॉस रोड पे खड़े हैं, आपको चुनिए या उनको चुनिए, क्योंकि उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस पार्टनर के साथ है जो कि उनके साथ ऑलरेडी मैरिड है। वो चाहे जैसे भी हैं, लेकिन अपने बच्चों को लेके या अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकते, और कहीं ना कहीं इस कारण वो दुविधा में और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उनका माइंड हो चुका है, और वो डिसीजन नहीं ले जाता। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपके साथ वो अपनी लाइफ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आएँ, जिससे उनकी खुशियाँ बढ़े और उनको एक लाइफ में शांति मिले, एक शांति आपके साथ चाहते हैं, पीस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं एक लाइफ ऐसी हो जिसमें शांति हो, कोई दबाव नहीं हो, कोई प्रेशर उनके ऊपर नहीं हो, इस तरह की उनकी थिंकिंग है। टू ऑफ कप्स कहता है कि आपकी फीलिंग्स वो जानते हैं, और खुद की फीलिंग्स तो है ही उनकी। टू ऑफ कप्स यानी कि आपको भी अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, या अदर हाफ आपको मान चुके हैं, वो मानते हैं कि आपकी फीलिंग्स बिल्कुल प्योर है और उनकी फीलिंग्स भी आपके लिए बिल्कुल प्योर है। आप दोनों एक दूसरे को, जो मिरर एनर्जी होती है, आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीपली पसंद करते हैं और लव भी करते हैं। उनकी ये थिंकिंग है कि आप उनको चाहे कुछ भी हो छोड़ोगे नहीं, उनकी ये थिंकिंग है कि आप उनको छोड़ोगे नहीं। लेकिन मेरे व्यूअर की शायद मुझे एनर्जी यहाँ पे ये दिख रही है कि वो शायद कमिटमेंट चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द डेविल का कार्ड आता है कार्मिक कनेक्शन में है, बिल्कुल उनकी शादी हो चुकी है और एक ऐसे बंधन में है जिससे वो छुड़ा के भी नहीं छुड़ा पा रहे, यानी कि छोड़ना चाहते हैं उसको, लेकिन उनको डिसाइड नहीं कर पा रहे किस तरह से क्या प्लानिंग की जाए और कैसे छोड़ा जाए। तो ये करंटली एनर्जी का, इस करंटली वो इसी बारे में सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि पूरी तरह उनकी लाइफ के लिए सही है, और जो स्टेबल लाइफ उनकी है, बैलेंस लाइफ का कार्ड आया था हमारे पास, एनर्जी ऑरिकल से कार्ड आया था बैलेंस का। तो उनकी लाइफ को बैलेंस करने वाले वो पर्सन है जो उनकी खुशियाँ वापस ला सकते हैं। आपको उनके माइंड में कन्फ्यूजन है, लेकिन वो कार्मिक कनेक्शन से पहले बाहर आना चाहते हैं, उसके बाद आपको कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं, उससे पहले वो कुछ नहीं करना चाहते। उनके दिमाग में ये बिल्कुल बात फिट है कि आपको कमिटमेंट देने के लिए पहले उस पर्सन को छोड़ना पड़ेगा, या उसके लिए शायद स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। जो भी प्लानिंग है आपको बहुत जल्द बताएं। अब एक्शन देख लेते हैं गाइस, आपके लिए क्या एक्शन है उनकी नेक्स्ट। कुछ कुछ दिनों में उनके एक्शन क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। ये तो उनकी करंट एनर्जीज हो गई गाइस, अब देखते हैं आपके लिए क्या एक्शन लेंगे वो। कुछ भी पसंद आ रहा है गाइस, लाइक किए बिना मत जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए, इसके अलावा मेरी मंथली रीडिंग ज़रूर देखिएगा, आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। चलिए हम देखते हैं। तो उनके एक्शन की बात की, द लवर्स, वाओ गाइस, 4 कार्ड्स लेंगे हम और देखते हैं क्या आता है।
10 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और चाहिए हमें, कुछ दिनों में कहाँ ले जाएंगे आपके कनेक्शन को, वो क्या होगा आपके कनेक्शन में वो देख रही हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो कुछ दिनों यानी कि कुछ वीक्स या दिनों की बात है गाइस। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखिए चैरियट, वाओ, तो हम इस कार्ड को भी लेंगे गाइस। तो चैरियट से अगर इस रीडिंग को पढ़ा जाए एक्शन के रूप में, तो चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आपके लिए बिल्कुल योद्धा की तरह आएंगे आपके पास और एक कमिटमेंट जरूर देंगे। कमिटमेंट नहीं कहूँगी तो आपको एक ट्रस्ट जरूर देंगे, क्योंकि जो चैरियट का कार्ड होता है एक्शन का कार्ड होता है। एक ऐसा पर्सन जो कि सब मुश्किलों को पार करके आपके पास जरूर आएगा। ये उसकी मतलब डीप डिजायर्स हैं गाइस। ये एक्शन के रूप में कार्ड है, तो उनके मन में ये बातें चलती हैं आपको लेके कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए वो योद्धा बनना ही पड़ेगा उनको, और चाहे जितने डिफरेंसेस हो उनको ओवरकम करके आपके पास जरूर आएंगे। ये एक्शन का कार्ड होता है। दूसरा कार्ड हम कहें तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और जो आपके साथ कनेक्शन में अब तक हुआ है उसका एंड करना चाहते हैं। 10 ऑफ सॉर्ट्स कंप्लीशन का कार्ड होता है। यहाँ पे देखिए अब जेमिनाई स्पेशल है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस और टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न और चैरियट का कार्ड है। तो ये कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप जितना उनको चाहते हैं वो बराबरी का आपको देना चाहते हैं, बिल्कुल आपके साथ बराबरी करना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भविष्य में वो ऐसा कुछ करेंगे कि आपके साथ उनका कनेक्शन बराबरी का हो जाए। अब तक आपको लगता है कि कनेक्शन में सिर्फ आपने किया है, तो अब वो भी करेंगे, इस कनेक्शन के लिए कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहेंगे और आपको बराबरी का दर्जा देना चाहेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि जो भी काम किए उन्होंने उनको देख रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो या ऐसा कुछ प्लान करें जिससे आपको वो इक्वल गिव एंड टेक करना शुरू कर दें। ऐसा कुछ हो या ऐसी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जिसको, या प्लानिंग कर चुके हैं जिसके वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कुछ स्थितियां सुधरे तो मैं आपको कुछ प्लान बताऊं। आपसे कम्युनिकेशन का भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कम्युनिकेशन कम है, और आपसे कम्युनिकेट करके वो शायद कुछ दिनों में आपको ज़रूर बताएंगे कि उनकी क्या प्लानिंग है। बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट करें इस बात का कि आपसे कम्युनिकेशन हो तो बताया जाए और जो भी सिचुएशन है आपके सामने रखी जाए। द लवर्स का कार्ड अगेन ये कहता है कि आपसे उनकी जो फीलिंग्स हैं बहुत प्योर हैं और कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड मानते हैं। यहाँ पे देख लिए एंजल्स के ब्लेसिंग के साथ है, यानी कि आपको एक ऐसा पार्टनर मानते हैं जिसका जिसका साथ वो नहीं छोड़ना चाहते, जिंदगी भर अपने साथ रखना चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड ये भी कहता है चॉइसेस उनके पास हैं बिल्कुल। 2 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, एक्सक्यूज मी। तो कुछ दिनों में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है यहाँ पे, 2 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। तो ये दोनों चीज़ें हमें बता रही है कि उनके माइंड में जरूर चॉइसेस हैं, लेकिन वो आपको चुनेंगे क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड किसी रीडिंग में आता है तो इसका मतलब ये चुनाव आपका ही होगा। इसका मतलब ये होता है इस कार्ड का कि आप जैसा कनेक्शन वो कहीं फील नहीं करते हैं, आपकी फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स बिल्कुल मिरर करती हैं। तो आपका जैसा पार्टनर उनको कहीं नहीं फीलिंग्स ऐसी मालूम होती है और इसीलिए वो इस बंधन को लेके आपके लिए एक एक्शन लेने के लिए जरूर रेडी होंगी। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि कंप्लीशन का कार्ड, उन्होंने दुखों का अंत करना है और पेशेंटली इस बात का वेट करें कि कब आपके साथ कम्युनिकेशन हो और कब इन बातों को क्लियर किया जाए। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड धैर्य का कार्ड होता है, यानी कि इस बात में वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस भी कार्मिक कनेक्शन को छोड़ना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा पेशेंट आपको भी रखना पड़ेगा और उनको भी। 6 ऑफ पेंटिकल्स का अगेन कार्ड कहता है कि इक्वल गिव एंड टेक जरूर होगा आपके, और एक चैरियट कहता है कि आपकी कनेक्शन में वो बिल्कुल डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे कुछ दिनों में। तो ये थी रीडिंग गाइस। आपको कुछ भी पसंद आता है लाइक किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।